तो इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ। ये राम के नाम पे भरमाने की कोशिश कर रहे, कोरोना के नाम पे लोग को डरा के लोगों को घरों में दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोरोना का भय कितना इनको सता रहा वो दिख रहा है, और राम के नाम कितना इनको काम आने वाला है। ये कभी राम के थे नहीं, न राम के रहेंगे। इसलिए राम का नाम लेकर जो आदमी को मारा है इन्होंने, जो राम नाम से शुरू करता था, मरने के समय भी उसने हे राम बोला है, उस आदमी को मारने वाले लोगों का क्या राम हो सकता है? न राम इनका कभी था, न ये कभी राम के थे। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ से कोई मंदिर बने या कोई कुछ और बने, ये इनकी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की एक तरह की चढ़ने की सीढ़ी है। ये असली राम भक्त नहीं है। ये दूसरों को सूडो सेकुलरिस्ट बोलते, मैं इनको सूडो हिंदुत्ववादी बोलता हूँ। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में ये लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू है। ये लड़ाई हिंदू के खिलाफ मुसलमान, ये लड़ाई हिंदू के खिलाफ क्रिश्चियन ऐसी नहीं है, ये हिंदू बनाम हिंदू है। क्यों? क्योंकि इसी मनुस्मृति के आधार पे, इसी मनुस्मृति के आधार पे बाबा साहब ने कैलकुलेशन करके जलाने के समय जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ आपके सामने, 75% से ज़्यादा आबादी इनके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू के कैटेगरी में नहीं आती। ये स्त्री, शूद्र, स्त्री तो सीधी सीधी 50% है। यानी नरेंद्र मोदी जी की पत्नी से लेके, अमित शाह की पत्नी से लेके, जो इनकी विवाहित स्वयंसेवक या लोग हैं, इनसे, मिसेस गडकरी से लेके, ये 50% सीधी आबादी है भारत की। ये शूद्र है, ये शूद्र है मनुस्मृति के हिसाब से, मेरे नहीं, क्योंकि ये सभी अंगूठे से पैदा हुए, और बाकी शूद्र। और इसलिए ये 75% आबादी के खिलाफ जाने वाली मनुस्मृति को देश का संविधान बनाने वाले का कभी भी संसदीय जनतंत्र में ज़्यादा लंबा समय रहेगा नहीं। कुछ कांग्रेस की गलतियाँ थी, कुछ अन्ना हजारे का तथाकथित जन लोकपाल वाला मामला, ये सब कारणों के कारण में ये अपना उल्लू सीधा कर लिए, लेकिन ये कारण बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। और इसलिए मैं इनको आगाह कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा लोगों को इस ढंग के फंडे फेंक के फंसाने का धंधा बंद करो। रोजी रोटी मकान वाली रोज़ लोगों के जो समस्याएं है, शिक्षा नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय को छेड़ के उसको बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, औद्योगिक नीति से लेके हर तरह की नीति, हर बात की नीति के बारे में ये नीति आयोग बना के बैठ गए अनीति वाले। और इसलिए ऐसे देश में 135 करोड़ आंकड़ा बोलने से थकते नहीं है नरेंद्र मोदी जी। कल वो लाल किले से शायद फिर इस बात को दोहराएंगे। आपने भी मुझे किसी उनके पहले संबोधन के दिन यहीं पर बुलाया था, और उस समय मैंने उनको काउंटर भी किया था। मैं फिर से आज एक दिन या कुछ घंटा पहले उनको आगाह कर रहा हूँ कि सचमुच नरेंद्र मोदी 135, भले वो 31% वोट लेकर चुन के आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री तो पूरे देश के ही बने हैं। तो उस हिसाब से मैं एक प्रधानमंत्री को अपील करना चाहूँगा कि सही मायने में 135 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री के तौर पे मंदिर मस्जिद की राजनीति उनको शोभा नहीं देती है। वह हमारी संविधान का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे और प्रधानमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन भी कर रहे हैं। भागवत जी ने तो जो किया वो तो उनकी जगह पर है, वो एक नागरिक है, एक संगठन के प्रमुख है, लेकिन ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए, भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए। इसलिए मैं इनको फिर से, और सर्वोच्च न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय उठ छूट के कंटेम्प्ट, उठ छूट के राष्ट्रद्रोह और क्या क्या दुनिया भर के संज्ञान लेने की बात कर रहा, उस सर्वोच्च न्यायालय को भी ये बात कैसे नहीं दिखती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसने ये कसम खाई है कि मैं कोई भेदभाव न करते हुए राजकाज करूँगा, वो किसी एक पर्टिकुलर फेथ के मंदिर को या मस्जिद को या किसी गुरुद्वारे को निर्माण करने के कार्यक्रम में जाता कैसे है। वो अलग अलग कौन धर्मगुरु या क्या करते वो अलग बात है, लेकिन इस ढंग की प्रायोरिटी इनकी जो बनती है ये बहुत सीरियस बात है। और भारत के संविधान का 70वें साल का ये समय चल रहा है, इसमें मैं आगाह करना चाहता हूँ कि संविधान का सही मायने में सम्मान करना, संविधान को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और संविधान बचाओ, भारत का तिरंगा झंडा बचाओ, भारत के आज़ादी के मूल्य बचाओ, क्योंकि आज़ादी के मूल्यों को भी ये नकार के 5 अगस्त को आज़ादी का दिवस बताने जा रहे हैं। इसलिए मैं आवाज़ इंडिया को आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ सभी श्रोताओं को
कि हमारी ये सब मूल्यों को भारतीय संविधान से लेके हमारे सब मानवाधिकारों के सब बातों को बचाना है, तो एक तो इनको आगाह करना होगा। अभी भी 2 साल हमारी छाती पे मूंग दलने वाले हैं, लेकिन 2024 में जब ये दोबारा अपने सामने आएंगे तब लोगों ने इनको सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद। 2024 में इस तरह की जो सत्ताधारी है जो फिर से हमारे सामने आए, तब लोग इन्हें सबक सिखाएंगे, हम होंगे कामयाब। और जिस तरह से फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का, नज़्म का यहाँ जिक्र हुआ है कि सारे ताज गिराए जाएंगे, तख्त उठाए जाएंगे, ये ज़रूर होगा। डॉक्टर सुरेश खैरनार बहुत आशावादी है। इस सब निराशा का जो अभी ये माहौल बना है उसमें भी हम आशावाद रखते हैं। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, खुशियाँ मनाइए, लेकिन सिर्फ खुशियाँ मत मनाइए। हमारे जो आज़ादी के मूल्य है, हमारे संविधान के जो मूल्य है, जो समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय, इन तत्वों को आगे बढ़ाते हैं। इन तत्वों को कैसे बचाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। आप सभी को आवाज़ इंडिया टीवी के ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब, आप आए, ज्वलंत मुद्दों पर आपने जो इस तरह से अपना पक्ष रखा, आवाज़ इंडिया टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आवाज़ इंडिया टीवी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के 74वें साल के उपलक्ष्य में सभी को बधाई भी दे रहा हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे आज़ादी के मूल्य संवर्धित होंगे, आगे चल के सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।